अक्सर बच्चों को मैंने ये कहते सुना है कि मैम पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैलकुलेशन दिखती ज्यादा है पर होती नहीं है। अगर कैलकुलेशन वो ज्यादा देता है तो हमारे पास भी मेथड्स बहुत से हैं कि कैसे कैलकुलेशन को बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे आंसर तक पहुंचना है। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको कैसे करना है। The population of a town is 3,11,250. The ratio of women to men is 43:40. If there are 24% literate among women and 10% illiterate among men, total number of literate person in the town is, हमें टोटल लिटरेट पर्सन्स बताने हैं। ठीक है, पहले क्या देखा हमने कि मैन और वुमेन के ऊपर उसने पॉपुलेशन को अलग कर दिया था। अब उसने मैन और वुमेन के साथ साथ उसने क्या किया, लिटरेट और इलिटरेट भी बीच में डाल दिया, एक कंडीशन और डाल दी। कोई बात नहीं, हमें उसने कितनी पॉपुलेशन दी है, टोटल दी है उसने 3, 11 एंड 250, ये है। अब उसमें से देखो दो चीजें, पहले देखो मैं आपको इसको ग्राफ से सिखाती हूँ। पहले उसने एक टोटल पॉपुलेशन दी, राइट, जो कि है 311,250। उसके बाद वो कहता है कि उसके अंदर कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं, राइट। कुछ बताया 43:40 में, ये है 43 और ये है 40, मेल्स ही है ना, विमेन टू मैन, ओके, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल, विमेन टू मैन की रेशियो है इतनी हमारे पास। उसके बाद वो कहता है कि फीमेल में कुछ लिटरेट हैं कुछ इलिटरेट हैं। फीमेल में लिटरेसी रेट अमंग वुमेन 24% ही सिर्फ लिटरेट है, और इसमें कितना रह गया, ये 24 के बाद ये रह गया 76%, राइट। अब उसने कहा ऐसे कि मेल्स में कुछ लिटरेट हैं और इलिटरेट हैं। मेल्स में लिटरेसी कितनी है, ज्यादा है यहाँ पर, उसने कहा 10% इलिटरेट है और 90% हमारे क्या है, लिटरेट है। ओके, तो ये है ग्राफ इस क्वेश्चन का, ये हमें वैल्यूज गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखो सिर्फ क्या किया उसने, कुछ नहीं किया, सिर्फ फीमेल और मेल्स के साथ एक चीज और ऐड कर दी कि लिटरेसी और इलिटरेसी के ऊपर उस पॉपुलेशन को उसने फर्दर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को हमें अपनी इक्वेशन में कैसे इंक्लूड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन गिवन है इतनी, राइट, उसमें से उसने कहा फीमेल्स कितनी है 43 अपॉन कितना 43:40, राइट, दैट मींस टोटल कितनी है पॉपुलेशन 83। तो 83 अगर टोटल पॉपुलेशन है तो फीमेल्स की कितनी है 43, राइट। उसके बाद उसने कहा क्योंकि हमें लिटरेसी निकालनी है कि लिटरेट कितने हैं, टोटल लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है वहां पर, तो अब सीधे सीधे इसको आगे फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे हम कि कितनी लिटरेट पर्संस हैं इन विमेन, कितनी है लिटरेसी रेट 24%, तो 24 डिवाइड बाय 100, राइट, इतने हैं। पहले टोटल पॉपुलेशन इतनी थी, उसमें से इतनी फीमेल पॉपुलेशन है, उसमें से इतनी फीमेल्स लिटरेट है। अब मेल्स पर आते हैं, मेल्स पर क्या करेंगे, यही पॉपुलेशन, मेल्स कितने हैं 40 डिवाइड बाय 83, और आगे लिटरेट मेल्स कितने हैं 90%। ओके, ये पूरी इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। अब देखो इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसमें लगाएंगे डिजिट सम। क्यों लगाएंगे, सबसे पहले तो चेक करो कि ऑप्शंस में चारों ऑप्शन का डिजिट सम अलग अलग है। ठीक है, सब में दिख रहा है हमें कि ऑप्शन में डिजिट सम अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पर डिजिट सम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, राइट। तो कैसे लगाएंगे डिजिट सम, यहाँ पर देखो डिजिट सम इसका निकालो, 5 2 7 और 2 9, ये तो खत्म, इसका डिजिट सम 3, इसका 7, इसका 6, राइट, ये है डिजिट सम। अब देखो इसका डिजिट सम, क्योंकि नीचे हमें 1 बनाना पड़ेगा डिजिट सम, 8 और 3 11 यानी 2 2 है इसका डिजिट सम, इसका 2 है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब नीचे क्या हो गया, डिजिट सम 1 हो गया, ठीक है, और ऊपर इसका डिजिट सम क्या हो गया, 5। अब देखो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम 8 3 11, यहाँ पर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस पूरे का डिजिट सम क्या हो गया, 1 हो गया, यानी अब हम इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम नीचे वाली इक्वेशन तो पूरी खत्म हो गई। अब ऊपर वाली देखो, इसमें देखो अब डिजिट सम टोटल क्या बना, 5 का 30, 30 या 90, 90 यानी डिजिट सम 9 प्लस, अब देखो इसका डिजिट सम अगेन 3, इसका 4 और ये 9 आ गया, इसमें डिजिट सम अगर 90 आया तो दैट मींस डिजिट सम सीधा सीधा 9 हो गया, फिर से अगेन ये डिजिट सम 9 हो गया, राइट। अब ऐसी ऑप्शन हमें सर्च करनी है जिसका डिजिट सम 9 है। क्या ऑप्शन है वो, देखो फर्स्ट ऑप्शन में डिजिट सम कितना है, 6 है, ठीक है, 9 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा 6। फर्स्ट ऑप्शन में डिजिट सम कितना आता है, 6 आता है। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, सेकंड में आता है ये 7 और 3 10 9, यानी फिर से बस सेकंड में ऑप्शन में आ गया ये 9 आ गया, इसका डिजिट सम भी 9 है, इसका डिजिट सम भी 9 है, दैट मींस यही ऑप्शन हमारी फाइनल आंसर है, डिजिट सम मैच कर गया। ओके, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको डिजिट सम का आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो किसी दिन हम इस पे स्पेशल क्लास रखेंगे, डिजिट सम मैं आपको समझाऊंगी कि डिजिट सम से कैसे हम कैलकुलेशंस को बहुत इजी कर सकते हैं। बाकी कुछ बच्चों ने ये पहले पढ़ा भी हुआ होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या करवा रही हूँ। हमें देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी करनी नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ डिजिट सम चेक किया और हम फाइनल आंसर पे पहुंच गए, राइट। तो बड़े बड़े कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन अगर हमें वो देता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत से मेथड्स अवेलेबल है, कोई ना कोई मेथड तो वहां पर अप्लाई हो ही जाता है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार होना है, हर चीज के लिए तैयार रहना है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब दोस्त गुरु।